किसी को मारने से पहले रानी हमेशा अपने सिर पर लगे ताज को छूने की आदत में थी, लेकिन इस बार उसने कुछ भी नहीं छुआ। तभी उसे एहसास हुआ कि वह 1000 साल आगे भविष्य में आ चुकी है और उसकी वर्तमान पहचान एक अमीर परिवार की बेटी की है, जिसे अभी अभी घर वापस लाया गया है। इसी समय गोद ली हुई बहन सहानुभूति पाने का नाटक कर रही थी। उम्मीद कर रही थी कि वह महिला उसे घर से बाहर नहीं निकालेगी। उसे क्या पता था, वह महिला कभी सर्वोच्च सत्ता रख चुकी थी। वह पहले ही गोद ली हुई बहन की चाल को समझ चुकी थी, इसलिए उसने सीधे उसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। भाई हैरान रह गए। तभी दादाजी वहाँ आ गए। गोद ली हुई बहन शिकायत करने ही वाली थी। महिला ने जानबूझकर उसे जमीन पर गिरा दिया, जिससे वह दादाजी के सामने घुटनों के बल बैठ गई। महिला जानती थी कि दादाजी ही परिवार के असली सत्ताधारी हैं। वह तुरंत विनम्र और संयमित हो गई। उसने समझाया कि उसने गोद ली हुई बहन को अनुशासित इसलिए किया क्योंकि उसे चिंता थी कि कहीं बाहर वाले यह न कहें कि असली बेटी मिलने के बाद परिवार ने गोद ली हुई बेटी को छोड़ दिया, जिससे परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। उसने कहा कि वह दादाजी की ओर से गोद ली हुई बहन को सही आचरण सिखा रही थी। ये सुनकर दादाजी ने महिला की तारीफ की और नौकरों को तुरंत उसके लिए एक कमरा तैयार करने का आदेश दिया। नौकर ने कहा कि फिलहाल केवल एक गेस्ट रूम ही उपलब्ध है। गोद ली हुई बहन ने फिर से दिखावा किया कि वह अपना कमरा छोड़ने के लिए तैयार है। उसे विश्वास था कि दादाजी मना कर देंगे। अप्रत्याशित रूप से महिला ने जवाब दिया, चाहे गेस्ट रूम कितना भी बड़ा हो, वह फिर भी बाहरी लोगों के लिए ही होता है। ये सुनकर दादाजी ने महिला को गोद ली हुई बहन के कमरे में शिफ्ट होने की अनुमति दे दी। दादाजी के जाने के बाद भाइयों ने महिला को चेतावनी दी कि जन्म के समय अदला बदली होना गोद ली हुई बहन की गलती नहीं है और उससे अपनी नाराजगी न निकालने को कहा। महिला ने कहा कि उसे हमेशा गोद ली हुई बहन के माता पिता द्वारा सताया गया है। फिर उसने अपने शरीर पर लगे चोटों के निशान दिखाए। उसकी बातों ने भाइयों को भावुक कर दिया। सबसे बड़े भाई ने उसकी भरपाई के लिए $50 लाख निकाले और कहा कि वह उसकी कोई भी मांग मान सकता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए महिला ने प्रस्ताव रखा कि वह परिवार की कंपनी में काम करना चाहती है। यहाँ तक कि 1000 साल बाद भी वह सत्ता के शिखर पर खड़ी होना चाहती थी। महिला के पहले दिन काम पर गोद ली हुई बहन ने भी वहाँ इंटर्नशिप करने की इच्छा जताई। बाद में जब दोनों ने अपना परिचय दिया तो गोद ली हुई बहन ने सीधे अपनी पहचान बताई और दावा किया कि महिला गाँव से आई एक रिश्तेदार है जो उन पर निर्भर रहने आई है। क्योंकि भाई ने महिला को अपनी पहचान न बताने के लिए कहा था, इसलिए गोद ली हुई बहन को विश्वास था कि वह जवाब नहीं देगी और सभी सहकर्मियों ने उसकी दयालुता की तारीफ की। अप्रत्याशित रूप से महिला ने भी अपनी पहचान उजागर कर दी और गोद ली हुई बहन के माता पिता की गलतियों को सामने ला दिया। ये सुनकर गोद ली हुई बहन ने एक गिलास पानी उठाया और महिला के चेहरे पर फेंक दिया। महिला ने एक बड़ा कप गर्म पानी उठाया और बदला लिया। गोद ली हुई बहन अपने मैनेजर बॉयफ्रेंड के पास शिकायत करने दौड़ गई। जैसा कि उम्मीद थी, मैनेजर ने अपने अधिकार का इस्तेमाल कर उसे दबाने की कोशिश की। महिला ने सीधे दरवाजा लात मारकर खोल दिया। मैनेजर ने सबके सामने उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। महिला ने उसकी उंगली पकड़कर कहा, मैं कंपनी के मालिक की बहन हूँ, तुम्हें मेरे आदेश मानने चाहिए।